नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था फार्मासिस्ट की भर्ती को लेके। श्रम विभाग में फार्मासिस्ट के लगभग 62 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी। अब एक और विज्ञप्ति फार्मासिस्टों के लिए जारी हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के जो फार्मासिस्टों के पद हैं वो जारी हो चुके हैं, उन पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जैसा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने अपने जन्म दिवस के दिन बताया था कि फार्मासिस्ट के पदों पर बहुत जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है और ये विज्ञप्ति आ चुकी है। लगभग 73 पोस्ट हैं, 73 पोस्टों पर जो है विज्ञप्ति जारी हुई है। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ किस कैटेगरी के कितने पद हैं, कहाँ पर क्या है। ये वेबसाइट मैं बता देता हूँ, ukmssb.org पर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी, जो भी डिटेल आपको चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ, ukmssb.org। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। 19 अक्टूबर 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 73 पोस्टें हैं टोटल। किस कैटेगरी को कितनी पोस्टें मिली है, कब आवेदन कब से शुरू है, 5 नवंबर 2024 से आवेदन शुरू है। लास्ट डेट जो है 25 नवंबर 2024 है। बाकी डिटेल बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अभी सबसे मेन जो है वो है, सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहता हूँ, इसमें सीनियरिटी वाइज सिलेक्शन होना है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो पोस्टों को डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज। 73 पोस्टों में किस कैटेगरी को कितनी पोस्टें मिली हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, 41 पोस्टें दी गई है। रोस्टर के हिसाब से नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो विज्ञप्ति आई है उसमें 41 पोस्टें अनरिजर्व कैटेगरी को दी गई है। एससी कैटेगरी को 13 पोस्टें दी गई है, एसटी कैटेगरी को 2 पोस्टें दी गई है, ओबीसी कैटेगरी को 10 पोस्टें दी गई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 7 पोस्टें दी गई है। साथियों, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एससी कैटेगरी को कितना % आरक्षण मिलता है। एससी कैटेगरी को साथियों 19% आरक्षण मिलता है। हर बार ऐसा हो रहा है, आप कोई भी विज्ञप्ति उठाइए, इसको अगर बाय मिस्टेक कहेंगे तो हर भर्ती में ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ अनुसूचित जाति के पदों को ही कम किया जा रहा है। बार बार ये क्यों हो रहा है। अब कोई भी उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां आती है, आप हर एक भर्ती उठा लीजिए, उसमें सिर्फ अनुसूचित जाति के पदों को कम कर दिया जाता है। चाहे एएनएम की भर्ती देख लीजिए, चाहे फार्मासिस्ट की भर्ती देख लीजिए, इससे पहले तमाम जितनी भी भर्तियां आई हैं उन सभी भर्तियों में आप देखेंगे अनुसूचित जाति के पदों को कम कर दिया जाता है। ऐसा क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में, जो मैंने फार्मासिस्ट का एक वीडियो डाला है, आप उसमें भी जाएंगे तो उसमें देखेंगे 2 पद फार्मासिस्ट के कम किए हुए हैं। मतलब 62 पदों में अगर देखें तो अनुसूचित जाति के 13 पद होने चाहिए थे रोस्टर के हिसाब से। रोस्टर के हिसाब से जो रोस्टर बता देता हूँ, पहला पद एससी कैटेगरी का होता है, पहला, छठा, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, तो 13 पद होने चाहिए थे। लेकिन वहाँ पर कितने दिए गए, वहाँ पर दिए गए हैं 11 पद। इसी तरीके से अब इन 73 पोस्टों में से 13 पद एससी कैटेगरी की इस विज्ञप्ति में दिए गए हैं, जबकि 15 पद होने चाहिए थे। पहला, छठा, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, टोटल 15 पद। यहाँ पर 13 पद दिए गए हैं, 2 पद फिर कम कर दिए गए। ये क्यों किया जा रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। ये क्यों किया जा रहा है, बार बार अनुसूचित जाति के पदों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि अनुसूचित जाति के पदों को कम करने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर गलती हो रही है तो ये गलती कभी और कैटेगरी में क्यों नहीं होती। आप उत्तराखंड में जितनी भर्तियां आ रही है, सब भर्तियों को उठाकर देखिए, अनुसूचित जाति के पदों पर ही हमेशा से क्वेश्चन मार्क लगा रहता है कि यहाँ पद कम क्यों हुए। आप एलटी की भर्ती देख लीजिए, आप कोई सी भी भर्ती उठाकर देखिए, रोस्टर सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के पदों पर नहीं लगता है, बाकी सारे पदों पर सही तरीके से लगता है। ऐसा क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अनुसूचित जाति के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भी समझना पड़ेगा
कि आखिर उनके पदों को कम क्यों किया जा रहा है। इस बारे में उनको भी आगे आकर जो है विभाग से सवाल करने चाहिए कि इन पदों को क्यों कम किया जा रहा है, ऐसी क्या वजह है कि इन पदों को कम किया जा रहा है। श्रम विभाग में जो फार्मासिस्ट के पद आए उसमें भी 2 पद कम कर दिए। अभी मेडिकल कॉलेज में 73 पोस्ट हैं। 19% के हिसाब से मैं फिर से बता रहा हूँ, परसेंट नहीं निकालना है आपको, देखना है रोस्टर, देखना है रोस्टर में। मेरा रोस्टर का वीडियो भी मैंने चैनल पर डाला हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कौन कौन से नंबर पर एससी के पद हैं। रोस्टर के हिसाब से 15 पद होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 13 ही पद मेडिकल कॉलेज में भी दिए गए हैं, 2 पद यहाँ पर भी कम कर दिए। मेरा एक ही सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा एक उत्तराखंड के जितने भी अनुसूचित जाति कैटेगरी के जो भी फार्मासिस्ट हैं, बेरोजगार फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने फार्मेसी की है, उनसे भी एक निवेदन कह सकते हैं आप इसको, कि आप लोग थोड़ा सा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। कहीं ना कहीं आपके पदों को कम किया जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। एक पद कम होने का मतलब होता है एक परिवार सक्षम होने से रुक जाना। 2 पद पहले श्रम विभाग में कम हुए हैं, रोस्टर के हिसाब से 2 पद यहाँ कम हुए हैं, 4 पद, 4 परिवार रोक दिए गए एक तरीके से। इसके लिए भी सभी लोगों को एक होकर आगे आना चाहिए। और देखिए, मेरा सीधा सा मानना यह है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। मैंने इससे पहले एक UKSSC ने एक भर्ती निकाली थी, उसमें मैंने बताया था कि सामान्य वर्ग के जो पद हैं वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कम किए गए हैं सामान्य वर्ग के पद। लगभग विज्ञप्ति में उसमें 68 पद दिए गए थे, जबकि पद होने चाहिए थे 73, 5 पद लगभग कम होते, ऐसी कुछ था। आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ SC कैटेगरी की ही साइड ले रहा हूँ, मुझे जहाँ पर भी गलत लगेगा, जिसके साथ भी गलत होगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मेरे लिए सही और गलत बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं अभी एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि अनुसूचित जाति के पदों को हर जगह कम कर दिया जा रहा है। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट के 73 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। 19 अक्टूबर 2024 को विज्ञप्ति जारी हुई है। 73 पोस्टें हैं फार्मासिस्ट की, और ukmssb.org ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। SC कैटेगरी के 13 पद दिए हैं, जबकि रोस्टर के हिसाब से 15 पद होने चाहिए थे 73 पदों में से, 73 पोस्ट में से। ST कैटेगरी के 2 पद दिए हैं, 2 ही होने चाहिए थे रोस्टर के हिसाब से। OBC के 10 पद दिए हैं, रोस्टर के हिसाब से 10 ही होने चाहिए थे। EWS के 7 पद दिए हैं, रोस्टर के हिसाब से 7 ही होने चाहिए थे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 41 पद दिए हैं, जबकि रोस्टर के हिसाब से 39 पोस्टें होनी चाहिए, 39 पद होने चाहिए थे। आवेदन 5 नवंबर 2024 से शुरू है, लास्ट डेट 25 नवंबर 2024 से। सीनियरिटी वाइज ये भर्ती हो रही है। इससे पहले श्रम विभाग में भी फार्मासिस्ट के 62 पद आए हैं, जिसमें SC के 2 पद, SC कैटेगरी के 2 पद कम कर दिए गए थे। वहाँ पर भी SC कैटेगरी के पदों पर जो है कहीं ना कहीं रोस्टर पूरी तरीके से फॉलो नहीं है, बाकी सभी सही है। SC कैटेगरी के 13 पद वहाँ पर होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर 11 पद दिए गए हैं। इन चीज़ों को हमें देखना होगा बारीकी से। मैं लगातार हर किसी से यही कहता हूँ कि जब भी कोई विज्ञप्ति आती है उस पर आप रोस्टर लगा कर देखें। रोस्टर की जानकारी आपको होनी चाहिए। रोस्टर के वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप अगर थोड़ा सा कष्ट उठा लेंगे अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, थोड़ा सा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने रोस्टर के वीडियो डाले हुए हैं। उससे आपको प्रॉपर तरीके से सारी नॉलेज मिल जाएगी कि किस तरीके से किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं और कैसे रोस्टर लगता है। इस चीज़ की जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सर्कुलेट कीजिए ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और रोस्टर का वीडियो आप एक बार ज़रूर मेरे चैनल पर आकर देखिए, ताकि आप लोगों को उसके बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल सके। साथियों, आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।